बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में अहम तरीन इशुओं पर बात करेंगे। इशू कोई भी हो, हुक्मरान हो या अपोजिशन, इमरान खान से शुरू होता है। नाज़रीन, पहली बार मुझे तरीके इंसाफ की तैयारियों पर एहतजाज के हवाले से हो रहा है कि ये सही तैयारी करें और इनका निशाना टिच लगना, और इमरान खान को कोई नहीं रोक सकता। इन पर लग रहा है कि पूरी हिकमत अमली बना रहे हैं। हालांकि लाहौर में एक ऐसा बंदा डाल दिया गया जिस पे इमरान खान डाउट करते थे। खैर, ये पार्टी का अपना मामला है। नाज़रीन, शुक्र है कि आपको बात समझ आई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ हाथ हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ हाथ हो चुका है। एक हाथ और भी अभी होना है। मैंने 7+ इस दफ़ा किया है, और वो भी रोएंगे। बड़ा जुल्म कर लिया, आखिर जवाब देंगे। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी ने पिछले दिनों की खबर की तस्दीक हो गई है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ आज तक सबसे बड़ा हाथ करने जा रही है। ये गालबन सोहेल साहब ने कहा है, और बहुत ही तलख़ इसकी तफसीलात हैं। इमरान खान की आज पेशी भी है अदालत में, और इमरान खान की बहनों की मंगल के दिन मुलाकात भी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़, इमरान खान के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट मेडिकल सपोर्ट पेश की, हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट है, और किसी भी हुकूमत को एहतसाब के कटहरे में लाने के लिए वो डॉक्टर साहब की चार्जशीट काफ़ी है। अब आ जाते हैं ख़बरों की तरफ। खबर है कि नून लीग मान गई है और पीपल्स पार्टी बिफर गई है, इनकार कर दिया है। इसीलिए सईद गनी ने आज और बिलावल भुट्टो ने और दीगर लोगों ने कहा कि हम सूबा नहीं बनने देंगे। जिसने जितनी ताकत लगानी है लगा ले। सूबे बनाना किसी भी मुल्क और सूबे की आवाम का काम है। बंद कमरों की साजिशों पर हम सूबा नहीं बनने देंगे। MQM जितनी उछलती है उछलती रहे, उसका तो मैंडेट ही नहीं अपना। पहले ये कहते थे पीपल्स पार्टी फॉर्म 47 वाली, अब MQM का भी मैंडेट नहीं। हाँ, जीती तो PTI थी ना, यानी कि PTI के हमायत याफ्ता। खबर है कि नून लीग मान गई है, पीपल्स पार्टी बिफर गई है, और हुकूमत को अचानक अपोजिशन याद आ गई। अचानक अपोजिशन कौन है? इमरान खान। अपोजिशन को ना महमूदा अचकज़ी, इमरान खान का नामजद अपोजिशन में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, और राजा नासिर अब्बास साहब सेनेट में इमरान खान के नामजद करता एक सीट के साथ अपोजिशन लीडर। इस हवाले से नून लीग के रहनुमाओं में और अपोजिशन में मुलाकातें भी हुई हैं। मगर सवाल ये है कि पसे पर्दा आखिर क्या गेम चल रही है? हुकूमत की डोरियाँ हिला कौन रहा है? हुकूमत तो अपने पाँव पर खड़ी ही बादियुल नज़र में नहीं लग रही। यही पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगा जिससे कड़ियों से कड़ियाँ आप बनाएं, लिंक जोड़ें और देखें कि इमरान खान जेल में रह के भी इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे ताकतवर से ताकतवर तरीन शख्स से अपने इर्द गिर्द सारी सियासत पाकिस्तान की घुमा रहा है। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरी आज की गुफ्तगू से कि आने वाले दिनों में इमरान खान को ज़्यादा देर जेल में रखना हुकूमत के लिए बस में नहीं है, और पीपल्स पार्टी और नून लीग अनकरीब एक दूसरे के ऊपर तीर आजमा होंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के दौरान या गिलगित बल्तिस्तान में तो नूरा कुश्ती थी, क्योंकि जिन पर ये एतराज़ करते थे उन्हीं की झोली में बैठे हुए थे। लेकिन अब जब सूबों की बारी आई और सूबों की बारी में कुछ और लोगों ने हक़ाइक़ लाए, तो सब काम उल्ट हो गया। अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में क्या किस तरफ होता है। नाज़रीन, खबर ये मैंने बताया है कि नून लीग और अपोजिशन में मुलाकातें हो रही हैं। यही पूरी कहानी समझाने की कोशिश करूंगा। बात से बात निकलेगी और पूरी गेम की तस्वीर साफ वाज़िया नज़र आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़ी खबर की तरफ जिसने सियासी ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया है, और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागा है। हुकूमती इत्तेहादी सारे अपनी जान बचा रहे हैं, और PTI इस वक्त तमाशा देख रही है कि वो एहतजाज की तैयारियों में मगन है। यानी कि 27वीं तरमीम और मुल्क में नए सूबों और इंतजामी ढांचों की तश्कील, यानी कि 28वीं तरमीम, 26वीं और 27वीं तरमीम तो उन्होंने मान ली। अब 26वीं और 27वीं तरमीम करने वाली पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ करिए राना साहब, हमसे गलती हो गई। खैर, सीनियर सहाफ़ियों और तजियाकारों इफ्तिखार शराजी और नदीम मलक के इंकशाफात के मुताबिक 27वीं तरमीम का मसवदा तैयार हो चुका है। पंजाब को 3 से 7 हिस्सों में, खैबर पख्तूनख्वा को 4 से 5 हिस्सों में, और बलूचिस्तान को 4 से 5 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़ सामने आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा फैसला हो गया। एक इंसान हिकमत अमली बनाता है और एक अल्लाह ताला करता है, लेकिन ये सब
मौजूदा हुक्मरान, जिसे खुद पीपल्स पार्टी फार्म 47 की कहती है, जिसे खुद मुस्लिम लीग नून कहती है कि हम तो इलेक्शन नहीं जीते थे, हमें तो ज़बरदस्ती हुकूमत मुसल्लत हम पे की गई, हमारे अरबों रुपए के मुकदमा ख़त्म किए गए, हमारी मौजें हो गई, और फार्म 47 है। ये तो नून लीग के लोग खुद तस्लीम करते हैं कि 2024 का इलेक्शन हार गए थे। अब नाज़रीन, तजावीज़ जो सामने आई हैं सूबों की, हत्ता के कराची और ग्वादर को फेडरल एरिया डिक्लेयर करने की बातें भी मार्केट में हो रही हैं और सीनियर तजिया निगार कर रहे हैं। सूबाई अमलदारी ख़त्म हो या फिर जनरल मुशर्रफ के दौर की तरह ज़िलाई हुकूमतें बल्दियाती निज़ाम लाएँ, जहाँ तक के वसाइल की निचली सतह का तल्लक है। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो धांधली वाले इलेक्शन हुए थे नाज़मों के, ज़िलाई नाज़मों के, तहसील नाज़मों के, वो तो स्याह तरीन दौर है। लेकिन खैर 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान की 78 साल तारीख का सबसे स्याह तरीन धांधला वाला इलेक्शन है। वो तो PTI के लोग हमायत याफ्ता इमरान खान के रात को जीत के सोए और 17 सीटों वाले को अगली दफ़ा इक़्तिदार नून लीग को दे दिया गया। अब बल्दियाती इलेक्शन तो नाकाम हो चुके हैं, जब अफसर ही करप्ट लगाने हैं, जब सियासतदानों ने ही पैसे खाना है। और लाहौर में जो इलेक्शन हुए थे, अल्लाह की पनाह, मैं बता नहीं सकता कहाँ कहाँ धांधली हुई और उसका आई विटनेस हूँ, किस तरह डिग्गियों में पैसे जाते थे। तो इस मुल्क को आगे बढ़ने दो। कोई भी तरमीम करनी है, सूबे बनाने हैं, इंतजामी यूनिट बनाने हैं, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदा को ये हक है। मौजूदा हुक्मरान नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये हक देना जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरद्दिफ होगा। अब आइए इस खबर की तरफ, सबसे अहम तरीन हिस्से की तरफ। नाज़रीन, ARY में एक साहब प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने होशरुबा इंकशाफ किया है। कहते हैं मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सच बता रहा हूँ और मुझे मेरे इल्म में है कि क्या होने जा रहा है। नहीं नाज़रीन, इतना कोई भी सहाफ़ी अरस्तू नहीं है। बहुत मैंने मुशर्रफ को 2006 में मिला तो वो कह रहे थे मैंने सारी उम्र इक़्तिदार में रहना है। नवाज शरीफ मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आ सकता और बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क है। नवाज शरीफ, जनरल मुशर्रफ ने ये खुद मुझे 2006 में कहा, लेकिन नवाज शरीफ भी वापस आए, वज़ीर-ए-आज़म बने और बेनज़ीर आकर शहीद हो गई। और मुशर्रफ भी इस तरह कहते थे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग किस्सा माजी है। और ज़ियाउल हक भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करते करते खुद अपने नामो निशान मिटा चुका। अब ये सब कुछ लगड़ बगड़ कहते हैं, हमें पता है। पहली बात ये कि क्या नए सूबे बनेंगे या एडमिनिस्ट्रेटर इंतज़ामी यूनिट्स। अगर नया सूबा बनता है तो बड़ी कंपोजिशन चेंज करनी पड़ेगी। आपको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नुमाइंदगी तब्दील करना पड़ेगी। कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI और नेशनल इकनॉमिक कौंसल के अंदर तब्दीलियां लानी होंगी। ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। फिर इन यूनिट्स और सूबों के दरमियान पानी की तकसीम समेत बेशुमार पेचीदा मसाइल हैं। लेकिन चोरी, एक आदमी किसी के घर में घुस जाए, ज़बरदस्ती घर में ताला तोड़े घुस जाए, घर में कब्जा कर ले, उसने सोफा सेट और उस घर में से वो खाना बनाना शुरू कर दे। मैंने आलू पराठे बड़े अच्छे पकाए हैं, आलू गोश्त बड़ा अच्छा बनाया है, घर का फर्नीचर बदल दे, तो उस चोर का काम घर में घुसना ही गलत है, एक्ट है, उसको गिरफ्तार होता है। यानी कि ज़बरदस्ती किसी घर में जाना और कब्जा करने की कोशिश करना। लिहाजा हुकूमत के पास तो मैंडेट ही नहीं है सूबे या इंतज़ामी यूनिट बनाने का, लेकिन सानू की ते तानू की। लेकिन इमरान खान के बगैर ये जो कुछ भी करेंगे मुझे कामयाब होते नज़र नहीं आते। तरीक़ाकार तय हो सकता है कि या तो एक डिवीज़न के ऊपर नया यूनिट बने या सूबे के अंदर डिवीज़न को नया इंतज़ामी यूनिट बना दिया जाए। हो सकता है कि कई जगहों पर 2 या 3 डिवीज़न को मिलाकर, क्योंकि पंजाब के तो 10 डिवीज़न हैं, एक इंतज़ामी यूनिट बनाना पड़े और इस पर अभी काम जारी है। और अगर ये साहिवाल को यूनिट बनाते हैं तो साहिवाल, पाकपतन और एक छोटा सा ज़िला, इसकी सूबा कैसे बनेगा। और सूबा वो बना रहा है जिसके हाथ फार्म 47 के जारी इलेक्शन से, यानी कि मुस्लिम लीग नून। नाज़रीन, अब इस पर काम जारी है, मुख्तलिफ मरहले हैं और वो सियासतदान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या इत्तेहादी जमात नून लीग की, दोनों नहीं करे। और बाज़ बिजनेसमैन जिन्होंने सारी उम्र टैक्स चोरी किया मुबैना तौर पर, वो आके दे रहे हैं, भाई तो आप टैक्स कलेक्शन बताओ कैसे बेहतर करनी है, डॉक्टर से पूछो, उसे बताओ मरीजों का इलाज कैसे करना है, टीचरों से पूछो बच्चों को एजुकेशन अच्छी कौन सी देनी है। ये बिजनेसमैन सुबह को क्या इंटरेस्ट हो गया, बिचों गेम हो रहे। कुछ बंदे को 3-4 बंदों को लाहौर की वजारत आला का चक्कर दिया गया, लेकिन ये चकमा है क्योंकि गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। अब ख़त्म गया ज़ियाउल हक के दौर में इलेक्शन, धांधली करो और आ जाओ।
चौधरी शफकात अल्लाह जन्नत नसीब करे हमारे बुजुर्ग थे SSP, उन्होंने जिस तरह एज ए DSP किया वो उसका आई विटनेस है, उस पर फिर बात करेंगे। नाज़रीन, इस पर अभी सूबों की बनाई पर काम हो रहा है, 10 डिवीज़न को कैसे करना। जो इसके पीछे हैं, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है, इनका अपना इसमें कोई ज़ाती मफाद बादियुल नज़र में नज़र नहीं आता। वो इस वसीतर मुल्की मफाद और अवामी मफाद में करना चाहते हैं, लेकिन जिनके ज़रिए करवा रहे हैं उन लोगों को तो आप डाउटफुल हैं, वो तो इस मुल्क की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। अगर 4 सूबों की जगह 40 इंतज़ामी यूनिट बन जाएँ तो इससे अवाम को बाख्तियार बनाया जाएगा, इनकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएगी, रोज़गार मिलेंगे, क्या बिजली सस्ती हो जाएगी, क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी, क्या तालीम सस्ती हो जाएगी, क्या सेहत के रोज़गार मिल जाएंगे, क्या अफसर अरबों रुपए करप्शन करना छोड़ देंगे। ये एक लंबी कहानी है। अगर मान लिया कि मुल्तान डिवीज़न को उधर जो कमिश्नर है उसे बना देते हैं चीफ सेक्रेटरी, DIG को IG बना देते हैं, अफसर तो वही हैं जिन्होंने करप्शन करनी है। बहरहाल ये हुकूमत का मामला है, लेकिन इसकी नीयत अच्छी है, इंतज़ामी सतह पर यूनिट बनने चाहिए, लेकिन वो बनाए जिसको अवामी तायद हासिल हो, अवाम के वोटों से आए। एक सहाफ़ी के मुताबिक मुस्लिम लीग ने इस मामले पर मुत्तफिक है कि लेकिन वो इसका ऐलान मुनासिब वक्त पर करेंगे, यानी कि पीपल्स पार्टी नाल हथ हो गया जे तो हो गया तो। जरदारी साहब, आप ही ने तो कहते थे अगर मुझे नवाज शरीफ का साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो आप मुझे बताएं, 26वीं और 27वीं तरमीम करके आपने इन्हीं अदालतों के पास जाना है, और ये आईनी अदालत तो किसी और के पास है। अब आपको भी एहसास होता होगा, काश पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भट्टो, जुल्फ़कार अली भट्टो की पीपल्स पार्टी रहती तो आज 26वीं और 27वीं तरमीम ना होती और अदालतों में अवाम के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद ना होते। खैर, पीपल्स पार्टी के साथ तो हाथ हो गया, बिलावल भट्टो भी खुश हैं। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक मरियम नवाज़ इंतज़ामी यूनिट्स के फार्मूले पर बिल्कुल रेडी तैयार हैं, जबकि मेरी इतला है नहीं तैयार। वो चाहती है पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट में फड्डा हो, PTI आगे मुखालफ सिमत में है और वो इसका फ़ायदा उठाएं, लेकिन ये बसात शतरंज की बाजी पूरी पलट जाएगी। मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि ये जो स्कीम चला रहे हैं ये बिल्कुल नाकाम हो जाएगी। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज यूनिट पे नहीं है, जबकि सख्त खिलाफ हैं। वो तो पंजाब को अपनी रियाया समझती हैं और वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं, तो 1-2 रेंजों पर वो वज़ीर आला कैसे बनेंगी। नून लीग गुड गवर्नेंस के नाम पर तैयार है, लेकिन बैड गवर्नर पिछले 78 सालों में जितनी पंजाब में पिछले 2 सालों से बैड गवर्नर, साफ़ सुथरा पाकिस्तान का वफाकी वज़ीर अलीम खां का समा है, वो देख लो उसने क्या हाल किया है। अरबों रुपए करप्शन, चीफ इंजीनियर, एक्सीएन, SC, PWD के हो, हाईवे के हो, इरीगेशन के हो। मेरे पास कुछ ऐसे लोगों के पास सबूत है कि अगर मुल्क में नैब या एंटी करप्शन आज़ाद हो तो इनको जेलों में सारी उम्र गुजरे। खैर, हम आ जाते हैं इसी इशू पर। नाम पर तैयार हैं, जबकि राना सनाउल्लाह वगैरह वक्त पर ही बात करेंगे। वो तो कहते थे हमारे साथ सूबे बनाने या नई यूनिट पे बात ही नहीं हुई। अगर वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी या अलीम खां को बात है तो काबीना में लाए, तो उस पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जब 26वीं और 27वीं तरमीम आई थी, राना साहब कसम दे सकते हैं कि उन्हें पहले पता था। खैर, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर सईद गनी और पीपल्स पार्टी का कहना है कि सिंध के हद तक मौजूदा निज़ाम को ना छेड़ा जाए। सईद गनी ने वाज़ेह धमकी दी है कि जो मर्जी कर लें, सिंध में नया सूबा नहीं बनेगा। ज़बरदस्ती की गई तो लोगों में ख़तरनाक नफरत पैदा हो जाएगी। माफ़ी चाहता हूँ। और ये काम उन्होंने यहाँ तक कह दिया सईद गनी साहब ने, मेरे नहायत काबिल एहतराम है, DG साहब बहुत कॉम्पिटेंट है ISPR। उन्होंने सईद गनी साहब ने यह तक कह दिया ये काम ISPR का नहीं है बल्कि पार्लियामेंट और सियासतदानों का है कि वो सूबे बनाए। गर्द के सिंध की हद तक शदीद मुखालफत के बावजूद नून लीग जिस तरह पसे पर्दा इस फार्मूले पर आगे बढ़ रही है और पीपल्स पार्टी के साथ बहुत बड़ा हाथ हो चुका है, अब नून लीग के साथ भी हाथ होना है अगले स्टेप में, क्योंकि नून लीग को वजारत उज़्मा नहीं मिलनी। मरियम नवाज साहिबा सूबों को तकसीम नहीं होने दे जाती, अपने माउथ पीस से जो मर्जी कलाएँ लगड़ बगड़ से। मैंने आपको शरीफ फैमिली की इनसाइड खबर दे दिया। मेरे लिए शहबाज शरीफ बहुत काबिल एहतराम है और मैं 30 सालों से, पिछले 40 सालों से इस फैमिली को जानता हूँ। खैर, ये तो उनके अपने फैसले हैं, चन चढ़े तो कुल आलम तक के। उधर जब नून लीग और इक़्तिदार के ऐवानों में ये खिचड़ी पक रही थी तो हुकूमत को यकायक अपोजिशन यानी कि इमरान खान की पार्टी की याद आ गई। अपोजिशन की याद सताने लगी और वफाकी बुदरा राना सनाउल्लाह, आदम नज़ीर तारा और फ़रूक और तारक चौधरी
दौड़े दौड़े अपोजिशन लीडर के चैम्बर यानी कि महमूद हाशमी और इलामा नासर अब्बास से अहम मुलाकात की। बज़ाहिर तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की तैनातियों पर ख़त का जवाब और आइनी मशावरत का बहाना है, लेकिन असल वजह PTI की बढ़ती हुई ताकत और लॉन्ग मार्च की तैयारी है, जिससे हुकूमत के पाँव से ज़मीन निकल गई। और इमरान खान के बारे में जो पिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया वो हुकूमत के लिए फंदा है और इनके खिलाफ बड़े बड़े मुकदमे बन सकते हैं, क्योंकि कैद तन्हाई की किसी भी सज़ा में गुंजाइश नहीं। और उस ख़त में इतनी को ओपन कर रिपोर्ट पेश किया कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, उसका BP भी आगे हुआ, दिल की धड़कन भी ठीक नहीं। कैदी और इंसानी हकूक़ और कानूनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की मरतकब ये हुकूमत हुई है। और इमरान खान अपनी गलतियाँ तो छोड़ देगा, लेकिन PTI की लीडरशिप ने कहा है जो इमरान खान को ख़त्म करना चाहता है, माइनस करना चाहता है, उसकी सियासत माइनस हो जाएगी। तरीके इंसाफ के सितंबर के लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियों इस बार वाकई ही काबिल रश्क है, अच्छी तैयारियां कर रहे हैं। असद कैसर ने बताया है कि अपोजिशन जमातों, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी एंगेजमेंट जारी है। दूसरी तरफ इमरान खान का ब्लड प्रेशर जेल में 100 और 100 नीचे वाला 100 जो 80 होना चाहिए IDR, ऊपर वाला 140 जो 120 होना चाहिए आने पर सेल अफरीदी, मुराद सईद और बैरिस्टर गौहर ने तशवीश का इजहार किया है। जबकि खबर है कि इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर्स और इनकी बहनें खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और लाअमल दिए जा रहे हैं। और आखिर में सोशल मीडिया पर होने वाली शदीद गुत्थम गुत्था, शायद अफरीदी का पालतू लेबर कुत्ता मिक्स गुम हुआ तो उन्होंने अपील की, जिस पर एंकर मोहित पीरजादा ने ट्वीट कर दिया कि काश बलूचिस्तान खैबर कश्मीर के मिसिंग पर्सन भी शाहिद अफरीदी के कुत्ते की तरह वापस घर आ जाए। नहीं, इंसान अशरफ मलूक है, डॉक्टर मोहित पीरजादा भाई है, इंसाफ अशरफ मलूक है। अमीर दा गुआच जाए कुत्ता तो पूरा पिंड नहीं सुता, तो गरीब दी मर जाए माँ तो कोई ना आया, किसी ना आवे मैन। काश इनके हकूक अफरीदी कितने होते, काश आज़ाद कश्मीर पे जिन्हें गोलियाँ चलाई गई, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का खात्मा हो। खैर इस पर शाहिद अफरीदी ने मोहित पीरजादा को जवाब देते हुए कहा है कि मैं सिर्फ अपने पालतू जानवर की वापसी की अपील की थी और कमेटी ने मदद की। अच्छी बात है, इस पर भी सियासत चमकाना तुम्हारी गिरती हुई सोच को जाहिर करता है। नहीं, वो तो जर्नलिस्ट हैं। नहीं अफरीदी साहब, आपका कुत्ता घूम गया, मिल गया, अच्छी बात है। पालतू जानवर हर एक को प्यारे होते हैं, लेकिन आप भी जब इंसानों पर जुल्म होता है तो उसकी निशानदेही करें। कुरान पाक में जालिम का हाथ रोकने का हुक्म दिया गया, ज़ुबान से मना करने का किया गया, या दिल में बुरा जानने का। जालिम की तायद करने का कहीं नहीं लिखा। यहाँ वो मुझे हदीस या आयत बता दे, जालिम का हाथ रोके जो जुल्म कर रहा है, ज़ुबान से बुरा जाने या दिल में ईमान कमज़ोर निशानी, तायद करने का नहीं। और आप अक्सर जालिमों की तायद करते हैं, लेकिन आप क्रिकेटर हैं और हमारे हीरो हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मेरी इतला है कि इमरान खान की बहनें अलीमा खान नौरीन में बहुत ज़्यादा तशवीश है। इस सिलसिले में उन्होंने PTI की लीडरशिप से रब्ता किया है और रात गए भी मीटिंग है। कल इमरान खान की बहनों की अडयाला जेल के बाद इमरान खान से मुलाकात का दिन भी या सुप्रीम कोर्ट में है। यकीनी बात है अदलिया पर लोग अदम एतमाद कर रहे हैं। 26 और 27वीं तरमीम पर सख्त खदशात है। यकीनन अदलिया को अपने दामन साफ करने और काजी फाइद ईसा जैसे बदनाम ज़माना फैसले किए वालों को धोना का है। और कल तो ये की जा रही है बाद सियासत। मैंने एतजाज़ हसन और दिगर वकला से बात की तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट जारी है उस पर सुप्रीम कोर्ट का 90% इम्कान है, आइनी, कानूनी और अखलाकी, कि वो फौरी तौर पर इमरान खान को जेल में भेजें और अस्पताल भिजवा देंगे, मुंतकिल करेंगे और ज़ाती माले जीन के लिए उनका चेकअप कराने की हुक्म भी देंगे और बहनों का भी होगा। तो तरीके इंसाफ ने कहा 27 सितंबर लॉन्ग मार्च की तारीख दूर है, सेल अफरीदी और कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अब ये जो रिपोर्ट आई है इसमें तशवीश है और दुनिया भर से इंटरनेशनल मीडिया भी इमरान खान की सेहत के बारे में खदशात का इजहार कर रहा है। लाहौर में स्ट्रीट मूवमेंट के लिए ऐसे शख्स को हासिल किया गया जिसको आखिरी दिनों में जब इमरान खान जवान पार्क में थे तो मुझे कहते थे यार ये बंदा हमारा मुखबर है। तो मैं क्या हाँ सब रखा क्यों हुआ? कहता मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन फिर वो अचानक गिरफ्तार हो गए। लेकिन उसे फिर सलमान अकरम राजा एक जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी है। लेकिन इमरान खान की बहनें आज अडयाला जेल भी जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी और तवक्को की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इंसानी हकूक़ की वायलेशन पर इमरान खान का चेकअप उनके डॉक्टरों के जरिए और अस्पताल बहनों के मुलाकात करा के मुल्क में फैलने वाली तशवीश और अनारकी को रोकने में रोल अदा करेंगे। पीपल्स पार्टी वालों, आप नून लीग से बचना आपके साथ। एक और हैंड होने वाला है
तो आइंदा 2-3 दिन में उस व्लॉग की तफसील बनूंगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।